गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तब तक ये जो लिंक है आप अपनी टीम को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर सके इस मीटिंग को। और मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद मीटिंग कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि बिजनेस छोड़ दिया है या फिर ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। किसी कारण से अगर मीटिंग नहीं हो पाती इसका मतलब ये नहीं कि मीटिंग होगी नहीं आगे। तो इसलिए आप अपनी टीम को मैसेज डाल दीजिए। इस मीटिंग का जो लिंक है अपनी टीम को जरूर डाल दीजिए। ग्रुप में ज्वाइन फास्ट का मैसेज डाल दीजिए। जो भी आपकी टीम में लोग ज्वाइन हैं आप उनको जरूर भेजिए। और आप अपने अपलाइन को चेक कीजिए कि वो इस मीटिंग में है भी कि नहीं। आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, अपने डाउनलाइन को कॉल कर सकते हैं, है ना। और देख सकते हैं कि वो मीटिंग में है कि नहीं है। और आप उनको मीटिंग में बुला लीजिए। तो काफ़ी दिनों से अगर मीटिंग नहीं हो पा रही है और कुछ दिनों के बाद में जूम जो सेशन है वो होने लग जाएगा मेरी एंड से। बाकी जो टीम में जो भी मीटिंग का लिंक आता है ग्रुप में आप लोगों तक पहुंच ही जाता है। और आज मैं बात करता हूँ, कोई खास टॉपिक है नहीं वैसे, पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ एक टॉपिक के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही हैप्पी न्यू ईयर शुरू हुआ था। हैप्पी न्यू ईयर किए हमको आज करीब करीब 40-42 दिन हो चुके हैं, करीब करीब 1.5 महीना हो चुका है ना। हैप्पी न्यू ईयर होते हुए 2026 का 40-42 दिन निकल चुके हैं। और ये आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब ये 2026 भी निकल गया, कब 2027 आ गया। तो आप इस बिजनेस में काम करने हैं, सफल होने हैं, आगे बढ़ने हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि टाइम कितना होने लग रहा है। कि आपको 1.5 साल होते जा रहे हैं बिजनेस में, 2 साल होते जा रहे हैं, 3 साल होते जा रहे हैं, और आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आपको खुद को पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है ना। तो जो साल है वो दिन प्रतिदिन निकलता ही जा रहा है और जो सफलता है वो मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है ये आप लोगों को पता है, क्यों नहीं मिल रही है। करना है क्या है, नहीं करना है ये भी आप लोगों को पता है। ग्रुप में मीटिंग का लिंक आ गया है तो आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना। हमारा काम क्या, आप लोगों को मीटिंग प्रोवाइड करना, आपके जो सवाल उनके सवालों का जवाब दे पाना ताकि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सको, है ना। आपको बिजनेस के बारे में चीजें बता दे, सिखा दे, यही तो है ना हमारा काम। अब आप ये सोचो कि सारी चीजें हम लोग करने लग जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो मैं कुछ सवाल है मैं आप लोगों को मैं अपनी जो साइड से जो मुझे मिलते हैं, है ना, ज्यादातर लोगों के जो सवाल होते हैं वही टॉपिक पे मैं इसमें लेना चाहूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। कुछ लोगों के सवाल आते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा। जब मैं नया ज्वाइन किया था तो मुझे आगे से भी कॉल आते थे। ऐसे ऑब्जेक्शन है कि नहीं है। अगर आप अपलाइन हो तो आपके डाउनलाइन में से भी ये सवाल आते होंगे, है ना। कि जब मैं नया था तो तब मुझे ज्यादा कॉल किए जाते, ज्यादा समझाया जाता था। अब मैं पुराना हो गया, मुझे 3 महीने 6 महीने साल भर 1 साल हो गया, है ना, अब मुझे कॉल नहीं किया जाता, मुझे समझाया नहीं जाता। तो ये सवाल होता है काफी लोगों का। तो इस सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा कि यार देखो, आप नए होते तब तो संभालना पड़ता है। अब आप भी जब पैदा हुए तो आप भी तो छोटे ही थे ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप भी दौड़ने लग गए थे। तो एक माता पिता का काम क्या होता है कि अपने बच्चे को चलाना सिखाना। वो 3 4 6 महीने लग जाते उसको पैदल चलने में, चलना सीखने में, और उसके बाद में चलना सीख जाता है। अब आप ये बोलो आज आप इतने साल के हो, आज भी माता पिता आपको कंधे पे बैठाए, है ना, गोदी खिलाए, तो वो तो नहीं हो सकता ना। वैसे इस बिजनेस में आप आ गए हो, आपको 3 4 6 महीने आपका अपलाइन जो भी है या फिर आपके अपलाइन के अपलाइन जो भी आपको सिखाएंगे इस बिजनेस में सिखाएंगे। और उसके बाद भी अगर आप ये सोचो कि मुझे ही कॉल किया जाए, मुझे ये सब किया जाए, आगे से बताया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप इस बिजनेस सफल होने आए हैं, सक्सेस होने आए हैं। आपके अंदर से खुजली होनी चाहिए, आग होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है कि नहीं करना है ना। मैं देख रहा हूं अभी जूम मीटिंग नहीं हो पा रही किसी वजह से, तो कुछ में से ना कुछ लोगों का कॉल भी नहीं आ रहे हैं, है ना। क्यों? वो ईगो भी तो है ना, अंदर के अंदर ईगो घुसी हुई है कि मैं कॉल क्यों करूं, क्यों ना करूं। नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नुकसान थोड़ी ना कर रहे हैं। 2 3 लोगों को छोड़ करके बात अलग है कि ना बाकी लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, है ना। पर कुछ लोगों ने तो ऐसे कसम खा रखी है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते तो वो बात अलग है। पर ये आप ये सोचो कि जिंदगी भर आपको आगे सिखाया जाए, बताया जाएगा, सिखाया बताया जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही आप अपने वो ईगो में आ जाएं।
शुरुआत में आप नए थे तो इसलिए आपको सिखाया गया था, अब आप सिखाने लायक बन गए हैं तो आप सिखाना शुरू कीजिए ना। फालतू की अगर इसी बातें अगर आप लेके बैठेंगे तो उसमें आप अपने ही नुकसान करेंगे। एक सवाल और आता है, जो अपलाइन बोलते हैं वो खुद नहीं करते, यानी कि मीटिंग में बोला जाता है कि आप है ना प्लान दिखाइए, फॉलोअप कीजिए, मीटिंग कीजिए, पर अपलाइन खुद नहीं करता है ना। डाउनलाइन को बोल देते हैं कि तुम करो तुम करो। ऐसा सवाल होता है कि नहीं होता आप लोगों का? अगर आप अपलाइन है, अगर आप अपलाइन है तो आपकी टीम में से भी तो ऐसे सवाल आते होंगे ना कि आप तो सर करते ही नहीं, मैडम आप तो करते ही नहीं, है ना, हमको करने की बोल देते। अरे ठीक है यार, आपका अपलाइन नहीं करा तो आप करने लग जाओ ना। अपलाइन को पैसा नहीं कमाना, अपलाइन को सफल नहीं होना, इसलिए वो नहीं कर रहा। आप तो सफल होने आए हो ना, अपलाइन की सक्सेस थोड़ी ना देखने आए हो आप यहाँ पे, आप खुद सफल होने आए हो। तो आपको जो काम बताया जरूर करना शुरू कर दो ना, अगर उनसे सफलता मिल सकती तो करो ना। अगर ढेरों लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुए उन कामों को करके, तो आप भी करने लग जाओ ना। अपलाइन करेगा तो उनको मिल जाएगा उनके हिस्से का, नहीं करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा। आप सफल होने आए तो आप करो ना अपने ये काम जो भी आपको बताया जा रहा है, और कोई करे ना करे। आप अपलाइन की सफलता को देख करके इस बिजनेस में थोड़ी ना ज्वाइन किया, तो आप अपनी सफलता के लिए ज्वाइन किए हो इस बिजनेस में। तो जो बताया जा रहा है, अगर आपको सफल होना है तो करो, नहीं सफल होना तो कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट है ना कोई नहीं होता। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई ये सोचे कि परफेक्ट होते हैं सब, कोई परफेक्ट। मैं आपसे पूछता क्या आप परफेक्ट है? 100%। हो सकता है आपके अपलाइन को कुछ चीजें नहीं आती होंगी, हो सकता है वो चीजें आपको आती होंगी, हो सकता है आपके अपलाइन को बातचीत करना अच्छे से नहीं आता, आपको करना आता हो, है ना। हो सकता है आपके प्लान दिखाना अच्छा आता हो या फिर किसी और को नहीं आता, तो वो आप खुद करना शुरू कीजिए ना। सारी चीजों में हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, ना आप बन सकते ना कोई आपका अपलाइन बन सकता। जो जैसा आता है, कम आता है ज्यादा है, तो उसी में करना शुरू कर दीजिए। उसको करना शुरू करोगे परफेक्ट अपने आप बन जाओगे। ब्लेम मत डालिए किसी के ऊपर भी। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं ना, तो कुछ चीजें आपको करने से ज्यादा ना छोड़नी पड़ेंगे, है ना। क्योंकि मैं अपने इतने टाइम के कैरियर के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि कुछ चीजें करने से ज्यादा ना कुछ चीजें छोड़नी भी जरूरी होती है। अगर कुछ पाना है ना, अगर आपकी इस मुट्ठी में अगर आपको कुछ पाना है, तो इस मुट्ठी के अंदर जो चीजें वो छोड़नी पड़ेंगी ना। तो कुछ करने से ज्यादा कुछ नहीं करने भी पड़ेंगे आपको कि क्या नहीं करना है। पहला काम आपको जो नहीं करना है, आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको अपनी ईगो तो बिल्कुल लेके ही नहीं आनी है, क्योंकि ये बिजनेस ईगो से नहीं चलता। किसी भी टाइप की ईगो हो सकती है, ईगो में रहेंगे तो इस बिजनेस में नहीं कमा पाएंगे, है ना। दूसरा काम नहीं करना, नाराजगी नहीं रखनी है किसी से भी, चाहे आपका डाउनलाइन हो या आपका अपलाइन हो, है ना। इनसे आपको नाराजगी नहीं रखना। देखो अपलाइन आपको सिखाएगी इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना, उनसे नाराजगी कर लोगे तो अपना क्या लोगे, खुद का ही खोओगे ना। अपलाइन का कुछ लोगे। अगर डाउनलाइन है, डाउनलाइन से अगर आप नाराजगी कर लोगे तो फिर काम किन के साथ में करोगे। तो आपको नाराजगी नहीं रखनी किसी से भी, ना अपलाइन से ना डाउनलाइन से। अगर किसी भी बात से लेकर के कोई नोक झोंक हो गई है तो मिलकर के बैठ के बातचीत करें, मुंह ना फुलाएं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग है ना मुंह फुला के बैठ जाते किसी भी बात को। अगर बुरी लगी कोई बात, कोई गलत लग रही है आपके हिसाब से नहीं हो रही चीजें, है ना, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता था, तो बात करें उसके लिए, पब्लिकली ना करें। कुछ लोग ये हैबिट होती पब्लिकली करने लग जाते, नहीं, पब्लिकली नहीं करना, तो उससे आपको समाधान भी नहीं मिलने वाला। कोई बात अपलाइन से दिक्कत है तो अपलाइन से बात करो, डाउनलाइन से दिक्कत हो डाउनलाइन से बैठ के बात करो। नाराजगी रखोगे तो इस बिजनेस में आपका कुछ नहीं होने वाला फिर, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपको है ना असफल लोगों के साथ में नहीं रहना है। जो इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग असफल हो गए, चाहे वो किसी भी कंपनी का व्यक्ति हो सकता है या फिर हमारी ही कंपनी का कोई व्यक्ति हो सकता है, वो अब सफल नहीं हो पाया, तो उससे अपने को दूर रहना है, उससे बात ही नहीं करनी। असफल व्यक्ति से क्या बात करोगे, आपको भी एक दिन असफल बना ही देगा, तो इससे अच्छा उससे बात ही ना करें। दूसरा काम क्या करना है कि दूसरी कंपनी वाले लोग होते हैं ना, उनसे भी दूर रहना है। एक तो जो असफल हो गए डायरेक्ट सेलिंग में, उनसे दूर रहना तो रहना ही है। एक जो है ना दूसरी कंपनी का व्यक्ति है, उससे भी दूर रहना है, चाहे वो बेशक सफल हो ऐसे कैसा भी हो, उससे भी दूर रहना है। अगर ये चीजें अगर आप काम कर पाओगे ना, तो ये चीजें हो पाएंगी। अदर कंपनियों के चक्करों में रहोगे, अपलाइन चक्करों में रहोगे, तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे,
अपनी टीम की नजर में बुरे होगे, लोगों की नजरों में बुरे हो। कल तक तो वेस्टेज वेस्टेज चिल्ला रहे थे, आज तुम ये बन गए वो बन गए। तो बेइज्जती मत कराओ अपनी, एक बन के रहो, है ना। क्योंकि बाप एक ही होता है, माँ एक ही होती है। जगह जगह बदलोगे ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला, है ना। आपको पता ना कि अपनी कंपनी में 10 तारीख को चेक आता है कि नहीं आता? आता ना अपनी कंपनी में 10 तारीख को चेक। चाहिए आप पे 100 रुपए का काम करोगे तो 100 रुपए आएगा, 1000 रुपए का काम करोगे तो 1000 आएगा, 10,000 का काम करो 10,000 आएगा, 5,000 का काम करो 5,000 आएगा। तो अपने को क्यों बुद्धि लगाना? तो अपने को फोकस अपनी जगह पे रखना, अपनी जो कंपनी उसी के ऊपर फोकस रखना है हमको। सारा काम धाम लगा देना अपनी वेस्टेज में, तब है ना 10 तारीख को चेक आएगा। आपने को पीवी निकालना है, चाहे वो रिटेलिंग से निकाले चाहे ज्वाइनिंग से निकाले, है ना, कैसे मर्जी निकाले, उससे 10 तारीख को चेक आएगा। आप चेक कमाने ही आए हो यहाँ पे। हमारा अल्टीमेट जो फोकस है वो पैसा कमाना ही है, और पैसा कमाने के लिए जो वेस्टेज में 10 तारीख को चेक आता है, क्या करना है आपको वो सबको पता है ना। 3P करना है ना, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान याद करना है, और सिस्टम फॉलो करना है। सिस्टम क्या है? प्रोडक्ट यूज करना है ना, और लोगों को शेयर करना है, और जो लोग टीम में ज्वाइन हुए उनको अपनी मीटिंग ट्रेनिंग में कनेक्ट कराना है। ये काम करना है। ये काम करके अगर पैसा आ सकता है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, तो कर दो। अब आपको नहीं करना हो तो वो बात अलग है। बाकी साल पे साल तो निकले ही जा रहे हैं। कैलेंडर बदलने से आपकी जिंदगी थोड़ी ना बदल जाएगी। जिंदगी तो आपके काम करने से बदलेगी। या तो आज काम करके सफल हो जाओ, या ना करके एक दिन बेइज्जत तो हो जाओ लोगों के सामने। कल को आप ही की रिश्तेदारी में से, दोस्तों में से कोई ना कोई आपको ताने मारेगा। उनकी बातों को सच कर लेना, अपने आप को झूठा कर लेना। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक फोकस रखो अपना कि ना मैं अपलाइन हूं, और अपलाइन अपलाइन के तरीके से रहे। अब जो भी कोई व्यक्ति है वो मेरी डाउनलाइन बनेगा। ये फोकस अगर दिमाग में बैठ गया ना आपके, तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। कि मैं अब किसी को अपनी टीम में ना डाउनलाइन बना सकता हूं, है ना। आप अपलाइन हो, अपलाइन बन के रहो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए विश यू वेल्थ।